हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एसटी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 15th लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर 2021 के घटना चक्र, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, एग्जाम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से साइंस है, तो साइंस को अभी मैं स्किप कर रही हूँ, या वीडियो के लास्ट में मैं करवाऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 20 तक साइंस है। 21 है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रस्तावना में, क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी 6 वर्षों के लिए, क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, क्योंकि यह कभी भी विघटित यानी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक 6 वर्षों पर इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं उनका निर्वाचन कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। ऑप्शन डी विधिक अधिकार। नेक्स्ट, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। इस सूची में सूचीबद्ध हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन सी हड़ताल का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार, ये तीनों जो हैं वो मौलिक अधिकार हैं। समता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 से 18 में किया गया है, शोषण के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है, तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 25 से 28 में किया गया है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? ऑप्शन सी जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। देखिए, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दबाव समूह होते हैं ना, ये ऐसे समूह होते हैं जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके जनहितार्थ हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर्टिकल 335 में। देखिए, आर्टिकल 335 की अगर बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल 375 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहने का वर्णन है। आर्टिकल 315 में केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन करने का वर्णन किया गया है, तथा आर्टिकल 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का वर्णन है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो एसटी टेस्ट सीरीज में 14th परसों अपलोड की थी ना, तो उसमें एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, और वह था कि प्रभावती किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो मैं वहां पर उसका आंसर चंपारण बतला दी थी, क्योंकि मेरा टंग स्लिप हो चुका था, तो सॉरी फॉर डैट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चंपारण ना होकर पटना होगा। और ये जो प्रभावती देवी थी वो जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी, और इन्होंने पटना का जो पार्टिकुलर क्षेत्र है कदम कुआं, वहाँ पर महिला चरखा समिति की स्थापना भी होने की थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट आंसर पटना हो जाएगा, तो आप सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 था यह।
नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित है। ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की। देखिए, मौलिक अधिकार में जो 5 रिट जारी किया जाता है न्यायालयों के द्वारा, तो वो न्यायालयों सुप्रीम कोर्ट जो है ना आर्टिकल 32 के तहत वो 5 रिट को जारी करते हैं। वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का यूज करके जारी करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन सी, राज्यपाल। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए, समुच्च रेखा। देखिए, समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही समुच्च रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस डे मनाते हैं। तो क्रिसमस डे जो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में गर्मी की ऋतु होती है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में सिचुएटेड है, यहाँ गर्मी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो दिसंबर टू फरवरी के बीच होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये 6 जो नदियों का एग्जाम्पल दिया गया है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। ऑप्शन बी, कर्नाटक तथा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्ष दीर्घतम होता है। देखिए, इस बुक के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्लूटो दिया हुआ है, बट प्लूटो को तो सौर मंडल के ग्रहों से निकाल दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नेपच्यून यानी वरुण। अब नेपच्यून जो है वो मतलब कि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वे ग्रहों, ये 8 ग्रहों में सबसे मतलब कि दूरी पर जो सूर्य से स्थित है वो वरुण यानी नेपच्यून ही स्थित है। तो ये पूरा जो टाइम ड्यूरेशन 1 वर्ष इसका होता है वो अप्रॉक्स 164.8 वर्ष का इसका पूरा 1 साल होता है। इट मीन्स ये 164.8 वर्ष का टाइम ले लेता है सूर्य का एक प्रक्रिया को पूरा करने में। तो ये नेक्स्ट है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। ऑप्शन बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है भारत में। यह भारत के लद्दाख में सरस्वती पर्वत चोटी पर हेनले गांव में स्थित है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, चिनूक के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं ना, तो चिनूक का मतलब होता है हिमभक्षी यानी बर्फ को खाने वाला। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जाड़े के टेम्परेचर को यह बढ़ा देता है। नेक्स्ट है कि भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी, जी टेलर ने। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। ऑप्शन सी, चीन में स्थित जियाओचू खाड़ी पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है। तो ऑप्शन बी, यह इसका अभिलक्षण नहीं है। हालांकि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, नगरीय जनसंख्या का उच्च अनुपात तथा जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर, अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो ये तीनों लक्षण हैं, बट बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ऑप्शन सी, क्रम वर्धमान। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जिस पर कोई अधिरोपित किया गया हो। नेक्स्ट है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, ऑप्शन ए, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। नेक्स्ट है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उसे मांग निक्षेप कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, स्मॉल इंडस्ट्रीज
एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को की गई थी। इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर लखनऊ में सिचुएटेड है तथा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2 अक्टूबर 1975 को ये 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। किन किन जगहों पर? तो मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश का जगह है, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर तथा मालदा जो वेस्ट बंगाल का जगह है, ये 5 जगहों पर। नेक्स्ट है कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन सी आय, उत्पादन और व्यय में। नेक्स्ट है कि भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। ऑप्शन सी वर्ष 1957 में। नेक्स्ट, मुद्रा स्फीति का कारण। ऑप्शन डी उपरोक्त ए तथा बी, वस्तुओं का मूल्य बढ़ना है तथा मुद्रा का मूल्य गिरना है, तो उसी को ही मुद्रा स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए सही कूट से ज्ञात करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और अंतिम कुंडलवन कश्मीर में। अब ये बौद्ध संगीतियाँ कब आयोजित की गई थी, किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी तथा किसने इन बौद्ध संगीतियों की अध्यक्षता की थी, तो यह जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस सेट जो मार्क्समैन का मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन सी 14 पूर्व। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन बी ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। और पहला मगध शासक जो था वो बिंबिसार था, जो हर्यंक वंश का शासक था। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। विशाल स्नानागार के साथ साथ विशाल अन्नागार, जहाँ पर धान वगैरह रखाते थे, धान्य कठोर, तो वो सब जो होता था ना अन्नागार, वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन सी राजगीर में, राजगीर की पहाड़ियों पर यह सिचुएटेड है विश्व शांति स्तूप। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चूँकि फिरोज शाह तुगलक जो है वो नहरों के नेटवर्क के लिए फेमस थे। बलबन की अगर बात करते हैं तो दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने नौरोज का अगर बात करें तो शुरू किया था। वहीं अगर जहांगीर की बात करते हैं तो इसके शासनकाल में सर थॉमस रो उसके दरबार में आया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हेमचंद्र सूरी। देखिए, जय सिंह सिद्धराज के दरबार में हेमचंद्र सूरी रहते थे। इसी की विचारों से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो उस मुगल सेनापति का नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जय सिंह हो जाएंगे, क्योंकि जय सिंह जो था ना वो औरंगजेब का प्रतिनिधि था और औरंगजेब ने जय सिंह के नेतृत्व में एक सेना शिवाजी के दमन करने के लिए भेजी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई थी। इसका वजह क्या था यह जानने के लिए प्लीज विजिट माई प्रीवियस सेट। नेक्स्ट है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में, देखिए 1936 ईस्वी में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तो वहीं पर यह विचार प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है?
ऑप्शन डी उच्च नेतृत्व शक्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया? तो द्वैत शासन व्यवस्था को लगाने का श्रेय जाता है रॉबर्ट क्लाइव 1765 ईस्वी में। वहीं समाप्त करने का श्रेय जाता है वारन हेस्टिंग्स को, जिन्होंने 1772 ईस्वी में समाप्त किया। नेक्स्ट है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि सच्चिदानंद सिन्हा इसके साथ जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। और जब कांग्रेस का संविधान सभा का जब पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहले अस्थायी सदस्य के रूप में चयन कर लिया गया था। हालांकि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। यहाँ पर से करंट अफेयर जो ओल्ड वाला है वह स्टार्ट हो रहा है, तो इसे स्किप कर हम आगे बढ़ते हैं। न्यू करंट अफेयर आपको वीडियो के लास्ट को देखने को मिलेगा। तो चलिए 91 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई। प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट है कि मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अजात शत्रु ने। तो चलिए नेक्स्ट है कि बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश बसा हुआ है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेपाल। नेक्स्ट, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए बिहार का जो लिटरेसी रेट है ना, वो ज़्यादातर जितने भी बुक हैं, खासकर बिहार स्पेशल के जो बुक हैं उसमें दिया हुआ है 61.8%। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, बट नियरेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 63.82%, बट एग्जैक्ट आंसर इसका 61.8% ही है। नेक्स्ट है कि बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन डी सोमेश्वर किला की पहाड़ी बिहार की सर्वोच्च चोटी में आती है। नेक्स्ट है कि बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन सी समुद्र तल से अप्रॉक्स 2884 फीट के आसपास। नेक्स्ट है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अप्रॉक्स 362 किलोमीटर। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें देखने को मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज ना करें। नेक्स्ट है कि बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 483 किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो ऑप्शन सी 25.7%। और 100 है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलिए इसका करंट देख लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विधि खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को। नेक्स्ट है कि DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम है? ऑप्शन बी रक्षिता। नेक्स्ट, अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट ने रवाना किया है? ऑप्शन बी मार्मा गोवा तट ने। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती। नेक्स्ट, राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए यह झारखंड सरकार की पहल है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही हैं। यानी इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ, इसमें भारत को 139वां पोजीशन प्राप्त हुआ तथा 2020 में भारत का जो पोजीशन था वो 144वां था। नेक्स्ट है कि IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो ऑप्शन सी वीवो। नेक्स्ट, 2021 में हुई विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सुमेलित नहीं हैं? तो ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन सी जर्मनी। नेक्स्ट, द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए JK रॉलिंग।
नेक्स्ट है कि कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया, तो गेल के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में। नेक्स्ट, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन ए यह पंजाब सरकार की पहल है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है, तो ऑप्शन बी माइकल ब्लूमबर्ग को। नेक्स्ट, मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 किस देश का अंतरिक्ष यान है, तो चीन का। नेक्स्ट है कि प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो ऑप्शन ए असम के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि NEO-01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चीन के द्वारा। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई, ऑप्शन सी यह चाड देश के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है, ऑप्शन सी भुवनेश्वर में। और लास्ट करंट अफेयर है कि भारत का पहला डिजिटल बजट लगाया गया, ऑप्शन सी 2021 में। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जो साइंस का टॉपिक था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो ऑप्शन सी उसे अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनल कहते हैं। एड्रेनल ग्रंथि की अगर बात करें तो एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं, इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि उभयचर शब्द का अर्थ क्या है, तो उभयचर यानी एम्फीबिया शब्द को दो जीव कहते हैं बिकॉज ये जीव जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होते हैं। नेक्स्ट है कि वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं, ऑप्शन बी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। नेक्स्ट, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो शैवालों का। नेक्स्ट है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अम्लीय। नेक्स्ट, बहुअंडपी मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस और जायोनीशियम से किस किस्म का फल प्राप्त होता है, तो गुच्छेदार। देखिए, गुच्छेदार फल एक ही फल के कई अंडाशय के साथ शामिल होने से बनता है और गुच्छेदार फल का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी तथा ब्लैकबेरी है। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है, तो ऑप्शन डी 1.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं, तो ऑप्शन बी चूंकि पत्तियां हरे कलर का प्रकाश को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती शैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं, तो लयनकाय यानी लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग। नेक्स्ट है कि BOD का संक्षिप्त रूप क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी 63 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है 30 मिनट तक और फिर शीघ्रता से इसे ठंडा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है और इसका द्रव्यमान संख्या 2 होती है। हाइड्रोजन में कुल 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम।
नेक्स्ट है कि कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, पारा यानी मरकरी। नेक्स्ट, पंकित जल के निष्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साधारण फिटकरी यानी पोटास एलम का। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है मीथेन यानी CH4, क्योंकि CH4 की अगर बात करें तो ये अप्रॉक्स 5 से 15% मात्रा इसकी हवा के संपर्क में आने से अत्यधिक विस्फोट कर देती है। नेक्स्ट है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है कि आकाश किस कारण से नीला होता है, तो ऑप्शन सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन की वजह से आकाश का कलर नीला होता है। देखिए, सूर्य से काफ़ी सारे प्रकाश निकलते हैं, बट हमारी आँख केवल 7 कलर्स को ही देखने में कैपेबल है, और वो 7 कलर होते हैं विविगियोर, जिसमें से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्योंकि वायलेट की अगर बात करते हैं तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, वहीं रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि तरंगों की तीव्रता अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5:3। नेक्स्ट, यदि वस्तु का त्वरण यानी एक्सेलरेशन समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका लास्ट वेलोसिटी यानी अंतिम, जिसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, अंतिम वेग किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन बी 2 × औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि 21 से तो हम लोग स्टार्ट कर ही चुके हैं, तो लास्ट है कि प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका द्योतक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्याहता अस्तर का। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।